सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल करीमुल अमीनिन मकीनिन हलीमिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र व लयालिन अश्र सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद कुर्बान जज्बा एसार की तस्वीर है। ईद कुर्बान जज्बा एसार की तस्वीर है। एक दरख्शाहाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबीर है। एक दरख्शाहाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबीर है जो आपके सामने सूरह फजर की पहली 2 आयात तलावत की। उसमें अल्लाह ताला ने कसम उठाई है, यानी कसम है सूरह फजर की। कसम उठाई कि मुझे कसम है फजर की, सुबह की, यानी ईद कुर्बान के फजर की और इसकी पहली 10 रातों की। तमाम सामीन और नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का ज़ात का करोड़ मरतबा शुक्र है कि जिसने आज बाबरकत दिन ईद उल अज़हा ईद कुर्बान हमें देखना नसीब फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरी ज़बान पर कलमातुल हक़ जारी फरमाए और आज के इस पाक और मुक़द्दस और प्यारे दिन के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी कुर्बानियाँ जो हम अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर और सुन्नत इब्राहीमी की याद को आज ताज़ा करेंगे, उसको अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो सामीन मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, जो मालिक कायनात है, जो खालिक कायनात है, जो तमाम आलमीन का रब है, तमाम जहानों का रब है। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। आज का दिन इंतहाई खुशी और मसरत का दिन। आज का दिन जो है हसूल रहमत इलाही को हासिल करने का दिन है। आज का दिन नज़ूल रहमत इलाही के नज़ूल का दिन है और आज का दिन सुन्नत इब्राहीमी की याद को ताज़ा करने का दिन यानी ईद कुर्बान का दिन है। ईद कुर्बान एक जज्बा एसार की तस्वीर है, एक दरख्शाहाब इब्राहीम की ताबीर है। सामीन मुहतरम, आज के दिन उस रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में जो इंसान की सबसे पसंदीदा चीज, सबसे पसंदीदा अमल, सबसे पसंदीदा तोहफा जो है वो रब की बारगाह में जो कबूल होता है, जो सबसे बड़ी सहावत आज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होती है, वो उसका नाम कुर्बानी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक मशका शरीफ में पेज नंबर 128 128 पर मौजूद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जब बंदा 10वीं ज़िलहिज्जा के दिन को जो अल्लाह की बारगाह में जो चीज मकबूल होती, जो चीज अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा होती,
जो सहावत अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है उसका नाम कुर्बानी है। और जब कयामत का दिन बर्पा होगा और कुर्बानी का जानवर अपने सींगू बमा सींगू अपने खुरू अपने बालों के अल्लाह की बारगाह में चला जाएगा, और जिस शख्स ने कुर्बानी दी होगी और उस कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन में बाद में गिरता है, वो अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले मकबूल हो जाता है, मंजूर हो जाता है, कबूल हो जाता है। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी को खुशी दिली से किया करो, फतीबु इबहा नफ्सन, कि अपनी कुर्बानी को अपने खुश दिल से किया करो। और फिर कुर्बानी के जानवर को खरीदने से लेकर उसके गोश्त को तकसीम करने तक कदम ब कदम पर इंसान के लिए नेकियां ही नेकियां हैं, इंसान के लिए नेकियां ही नेकियां हैं। दरत नासहीन किताब का नाम और पेज नंबर 286 जिल्द नंबर 2 पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहु करीम रवायत करते हैं कि जब बंदा कुर्बानी के जानवर को खरीदने के लिए जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके नामा इमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते, उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते। और जब वो बंदा जानवर को खरीदने के लिए किसी मवेशी मंडी में जाता है, वहां पर गुफ्तगू करता है, जो कन्वर्सेशन करता है, तो वो कन्वर्सेशन गुफ्तगू जो है वो उस शख्स के नामा इमाल में एक तस्बीह की तरह लिख दी जाती है। और जब गुफ्तगू करने के बाद वो जानवर की रकम अदा करता है तो उस शख्स को 1 दिरहम या 1 रुपये के बदले उसके नामा इमाल में 700 नेकियां लिख दी जाती हैं। और हजरात मुहतरम, जब वो बंदा उस जानवर को खरीद कर अपने घर ले आता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, और फिर जब उसको ज़बह करने के लिए जमीन पर लौटाता है, तो फिर क्या होता है, 7 जमीनों की मखलूक उस शख्स के लिए इस्तग़फ़ार करती है। और फिर जब जानवर को जब ज़बह किया जाता है, छुरी चलाई जाती है, जो खून का फवारा निकलता है, उस खून के कतरे के बदले अल्लाह तबारक व तआला 10 फरिश्ते पैदा फरमा देता है, जो उस बंदे के लिए क़यामत तक बख्शिश और मग़फ़िरत की दवा करते रहते हैं। वाइज़ा कसमा लहामहा कान लहू बिकुल्लि लुक़मतिन मिस्लु इत्की रक़ाबतिन मिन वलद इस्माईल अलैहिस्सलाम। और फिर जब बंदा कुर्बानी के जानवर का गोश्त तकसीम करता है, उस शख्स के नामा इमाल में इतना सवाब लिखा जाता है, इतना सवाब लिखा जाता है जितना कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से गुलाम आजाद करने का सवाब उस शख्स के नामा इमाल में इतना सवाब लिख लिया जाता है। और जो बंदा मालदार ना भी हो, सादे नसाब ना भी हो, फिर भी अल्लाह की राह में कुर्बानी करे, आज के दिन सदका खैरात करे, तो उसकी फिर क्या ही बात है। अल्लाह के बड़े वली अहमद बिन इसहाक रहमतुल्लाह ताला हुए हैं। आप फरमाते हैं कि मेरा एक भाई बड़ा ही गरीब था, उसके पास जो था वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा कोई चीज़ें ना थी, बड़ा ही माली लिहाज से कमज़ोर था। लेकिन क्या करता, जब कुर्बानी का दिन आता, ईद उल अज़हा आती, हर साल कुर्बानी करता। जब वो फोत हो गया तो मैंने उसे अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि बारी ताला मुझे जो है वो क्या उस अपने भाई की ज़ियारत करा दे। मैं अपने भाई को देखना चाहता हूं, मैं अपने भाई से मुलाकात करना चाहता हूं, मैं अपने भाई की मामलात देखना चाहता हूं कि उनके साथ क्या मामलात दरपेश आ रहे हैं, मुझे अपने भाई की ज़ियारत करा दे। कहते हैं कि मैं वुज़ू करके जब सो गया तो देखा कि भाई क़यामत बर्पा है और लोगों को कब्रों से उठाया गया है। जब लोगों को कब्रों से उठाया गया तो मैंने अपने भाई को भी देखा, जो गरीब थे, जो हर साल अल्लाह की राह में, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, उस अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के लिए और सुन्नत इब्राहीमी की याद को ताज़ा करने के लिए कुर्बानी किया करते थे। उनको मैंने देखा कि वो एक सवारी पर सवार होकर आ रहे हैं। मैंने पूछा, भाई
अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे साथ क्या मामला दरपेश किया। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे 1 दिरहम जो मैंने उस रब्बे जुल जलाल की मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की हशनुदी के लिए जो मैंने दिया था अल्लाह की राह में, उसकी वजह से मुझे बख्श दिया। और फिर अहमद बिन इसाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैंने पूछा भाई ये सवारी कैसी है जिस पर तुम सवार हो, ये सवारी कैसी है? फरमाया ये सवारी जो है काला दखा या फिर दुनिया, ये दुनिया में तुम्हारी कुर्बानियां हैं, ये दुनिया में तुम्हारी दी हुई कुर्बानियां हैं। और फिर कहा वल्लती अरकबुहा अव्वलु उदखिबाती, और जिस पर मैं सवार हूं ये मेरी पहली दी हुई अल्लाह की राह में कुर्बानी है। हजरात मोहतरम, इस बात से ये बात पता चलती है कि आज के दिन सदका खैरात करना और अल्लाह की राह में कुर्बानी देना और गरीबी और नदारी और मुफलिसी के बावजूद जो अल्लाह की राह में ये कुर्बानी करता है उसके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश और नजात है। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक से ये बात साबित है। ये तो थी बात कि जो गरीब हैं, गरीब होने के बावजूद वो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानी करते हैं। मगर जो मालदार हैं, साबे इस्तिताअत हैं, साबे नसाब हैं, ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, अगर वो कुर्बानी नहीं करते तो फिर उनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी सख्त वहीद आई है। हुजूर की हदीस पाक से ये बात साबित है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स माली वुसअत, माली ताकत रखने के बावजूद, साबे इस्तिताअत होने के बावजूद, साबे नसाब होने के बावजूद कुर्बानी ना करे, वो फलम युकर्रिब मुसल्लना, वो मेरी ईदगाह की जानिब ना आए, वो ईदगाह की जानिब ही ना आए जो माली ताकत और इस्तिताअत, ताकत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता। इतनी सख्त वहीद आई। और जहां तक कुर्बानी की फजीलत का ताल्लुक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अज़्ज़िनू दहायाकुम, अज़्ज़िनू दहायाकुम फइन्नहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपनी कुर्बानी को वसी करो। अज़्ज़िनू दहायाकुम फइन्नहा इला सिराती मुतायाकुम, आपने फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अपनी कुर्बानी को वसी करो, अपनी कुर्बानी को फैलाओ, क्योंकि ये तुम्हारी पुल सरात पर सवारियां होंगी। पुल सरात जो है वो एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर कायम है और उसमें से गुजर कर, उससे पार निकल कर आगे जन्नत है। जो पुल सरात पार करेगा, जो बाल से बरीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, जो पार करेगा वही जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए आका ने फरमाया कि अपनी कुर्बानी को वसी करो। अगर तुम में इस्तिताअत है, ताकत है, तुम 1 कुर्बानी करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, जितनी तुम में ताकत है कुर्बानियां करो। हजूर ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर 100 कुर्बानियां करो। और जो तुम कुर्बानी, हज़रत अली करमल्लाहु वजहु करीम हमेशा 2 कुर्बानियां किया करते थे, एक अपनी तरफ से और एक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से। हो सकता है कि हम जो कुर्बानी करें वो अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो, लेकिन जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में, जो हजूर की मोहब्बत में, जो हजूर के इश्क में कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी जो हम करें वो अल्लाह की बारगाह में कभी रद्द नहीं हो सकती, वो कबूल ही कबूल है। और उसके बारे में आया है कि जो हजूर के नाम की कुर्बानी करे उसका जो सारा गोश्त जो है वो सदका खैरात करें, वो अपने पास ना रखें। अगर थोड़ा सा रख भी लेते हैं तो उसमें कोई अर्ज नहीं, लेकिन जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की कुर्बानी करें वो अपने पास गोश्त ना रखें। अब कुछ मसाइल हैं कुर्बानी के हवाले से जिनका आपके बारे में, जिनका जानना आप सब के लिए बेहद जरूरी है। जिनको तो मालूम है वो अपनी इस्लाह और कर लें, और जिनको मालूम नहीं वो अपने अहबाब को ये बात बताएं कि कुर्बानी जो है वो एक माली इबादत है। कुर्बानी एक माली इबादत है और हर साब नसाब मर्द औरत पर साल में हर साल वाजिब है। और कुर्बानी नाम है खास दिन में खास जानवर को अल्लाह के लिए सवाब की नीयत से ज़बह करने का नाम कुर्बानी है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि साब नसाब कौन अशखास है। साब नसाब के बारे में ये कहा गया है, बात में आते ही कि जो सोना जिसके पास 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी हो, या इसी समान तजारत के या इनमें से किसी एक की समान तजारत उसके पास हो, या नकद रुपये पैसे उसके पास हो, और ये तमाम ममलूका चीजें हाजत असलिया से जाहिद हो, तो उस पर शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। हर मर्द और हर साल अपनी तरफ से कुर्बानी पेश करेगा। अगर किसी दूसरे शख्स की जानिब से कुर्बानी, उसके लिए अलहदा कुर्बानी का इंतजाम करेगा। तीसरा मसला यह है कि कुर्बानी का जानवर जो है वो बेऐब है, ऐबदार नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कमी बेशी है, मामूली सी कमी बेशी है, तो कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन कुर्बानी मकरूह होगी। लेकिन अगर मुकम्मल ऐबदार है तो कुर्बानी हरगिज जायज नहीं। और चौथा मसला यह है कि कुर्बानी का जानवर वो काना ना हो, वो लंगड़ा ना हो, लेकिन अगर चमड़े को खुद भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, मसल्ला बना सकते हैं, बिछोना बना सकते हैं। और ये बात भी आपको जानना जरूरी है कि 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर से लेकर 13 ज़ुल्हिज्जा की नमाज असर तक हर फर्ज नमाज के बाद आपने एक मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये कहना वाजिब है, और 3 मरतबा कहना ये अफजल है। ये जो कलमात थे अल्लाह को की बारगाह में उस वक्त मकबूल हुए जब अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से दुम्बा हजरत जिब्राइल को कहा कि लाओ। जब वो दुम्बा लाए तो उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सदा सुनी हजरत जिब्राइल की, तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने फिदिये के तौर पर जन्नत से दुम्बे को आते हुए देखा, जो जन्नत में 80 या 40 हजार वर्ष तक चलता रहा, जब उसको अपने फिदिये के तौर पर आते हुए देखा तो आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो आपने कहा वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये कलमात उस वक्त अय्याम तशरीक थे, तो कलमात अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को ये कलमात इतने पसंद आए, माराजल नबूवत किताब का नाम उसमें कहा गया है कि हर फर्ज नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ना वाजिब और 3 मरतबा पढ़ना अफजल है। अब जानवरों की कुछ उम्रें भी हैं। ऊंट जो है उसकी 5 साल उम्र, गाय जो है 2 साल का, बकरा या बकरी 1 साल की हो, इससे कम हो तो नाजायज है कुर्बानी करना। अगर इससे ज्यादा उम्र की हो तो फिर अफजल है। और दुम्बा या भेड़ का बच्चा जो है 6 माह का भी हो और दूर से दिखाई देता हो और लगता हो कि वो साल भर का है, तो उसकी कुर्बानी जायज है। अब कुर्बानी का तरीका भी सुन लीजिए कि कुर्बानी करते हुए जानवर को बाएं पहलू में लटाना चाहिए और उसका मुंह जो है वो किबले की जानिब हो, खाना काबा की जानिब। जब लटा लें जानवर को फिर दवा पड़े इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफन व मा अना मिनल मुशरिकीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये दवा पढ़ें और फिर आप जो है वो उसके जानवर के पहलू पर अपना दायां पांव रखें और उसको काबू करने के बाद आप कहें अल्लाहुम्मा लका व मिनुका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तेजी के साथ छुरी को चला दें। और जब जानवर को ज़बह कर लें उसके बाद आप ये दवा पढ़ें अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी कमा तकब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये आपको दवा नहीं आती तो हदीस पाक में आता है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह लेना, इतना ही काफी। और कुर्बानी का जानवर इसकी मकबूलियत जो आज कुर्बानी करेंगे इसकी मकबूलियत के 2 ही दर्जे हैं। कुर्बानी उस वक्त अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है, उसके 2 दर्जे हैं। और पहला दर्जा जो है कि कुर्बानी का जानवर हलाल तरीके से हासिल किया गया हो, किसी रिश्वत, चोर बाजारी या कब्जे, माफिया से या गैर कानूनी तरीके से, नाजायज ज़राए से
नाजायज़ रकम से जो है कुर्बानी का जानवर ना लिया गया हो। और दूसरा जो है अखलास होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए कि मैं हर साल कुर्बानी करता हूँ, आज भी मैंने ज़रूरी कुर्बानी करनी। अगर साहब निसाब हैं, इस्तिताअत रखते हैं, किसी से कर्ज मत लें। अगर कर्ज लेकर आप जो है वो कुर्बानी करते हैं, क्योंकि आप हर साल किया करते हैं, आपका दिल करता है कि आज भी मैं ज़रूर करूँ ताकि लोग मुझे देखें और कि आज इस शख्स ने कुर्बानी क्यों नहीं की, आप किसी से उधार लेकर करते हैं, वो तो है शरीयत में जायज़ है, लेकिन कर्ज बाद में आप अदा कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप दिखाने के लिए करते हैं तो वो खलास नहीं है। और हलाल इसलिए भी अल्लाह पाक है और पाक चीज़ों को पसंद करता है, तो इसलिए कुर्बानी का जानवर हलाल तरीके से हासिल करें तो अल्लाह की बारगाह में दवा है। अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन के सदके हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फजल व करम फरमाए। अगर कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ी फरमाए। आमीन व मा